ये सारे प्रोग्राम एक साथ जोड़ करके आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई थी तो उसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स पर एक लाइन लिखी हुई थी दैट विमेन आर इनविजिबल वर्कफोर्स। जेंडर गैप मैं मानता हूं कि एक हकीकत है, लेकिन उसी रिपोर्ट में महिला शक्ति को स्वीकार करते हुए लिखा गया है तो महिलाएं इस क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में जिस तेजी से महिलाओं की प्रगति हो रही है, मैं कहूं कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उससे महिलाओं को आवाम में उनका पुराना गौरव वापस मिले। मुझे लगता है ये कामयाबी जल्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आप सब इतिहास जम्मू कश्मीर का जिन लोगों को पता है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट केवल किताबों में नहीं था, प्रेजेंटेशन तक नहीं सिमटा था, बल्कि उनकी स्थिति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बेहतर थी। और सामाजिक क्षेत्र के अनेक स्थानों पर मैं कहूँ कि सर्वोच्च स्थान यहाँ महिलाओं का था। उनका खुद का प्राइवेट एस्टेट था जिसको वो मैनेज करती थी। गृह सूत्र में इस बात का जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में पुरुषों तथा महिलाओं को पढ़ाई के एक समान अवसर दिए जाते थे प्राचीन काल में। अगर 10वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो बेलना ने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीर में लगभग हर महिला पढ़ी लिखी है और फर्राटेदार संस्कृत बोल सकती है। 10वीं शताब्दी की बात है। वहीं दूसरी तरफ अभिनव गुप्त जी का नाम आप सब जानते हैं, वो लिखते हैं कि शिक्षा के मामले में महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार यहाँ दिए गए थे। इन किताबों को पढ़कर एक बात साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर में हमारी बहनें, बेटियाँ, जो उनका सामाजिक स्थान था वो पुरुषों के मुकाबले कभी कम नहीं था। और मैं और अगर इतिहास की बात करूं तो दे वर मिलिट्री कमांडर्स, डिप्लोमेट्स, रिलीजियस लीडर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स एंड मेनी वेर डूइंग मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम। सदियों बाद मैं समझता हूं कि ये समय दोबारा लौटने लगा है। लिटरेचर से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक आज हमारी बच्चियां लड़कों को पीछे छोड़ करके गोल्ड मेडल अगर हासिल करने का मामला हो, अभी 2 विश्वविद्यालयों के कन्वोकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ के कन्वोकेशन में मैं था, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो, कोई तुलना ही नहीं थी। 70% गोल्ड मेडल्स बच्चियों को मिल रहे थे। ये स्थिति मैं समझता हूँ कि एक सुखद स्थिति है। और मुझे लगता है कि अब हमको रोल मॉडल खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बच्चियों में ही समाज के रोल मॉडल हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी 2 जीते जागते नमूने मंच पर आप सबने देखा है। मॉडर्न एज की जो हमारी बच्चियां हैं, इनके रोल मॉडल कौन होंगे? मुझे लगता है ऐसे ही लोग होंगे। और नौजवानों के भी रोल मॉडल कौन होंगे? वे लोग नहीं हो सकते जो हिंसा के सहारे लोगों की जबान बंद करते हैं। वो लोग नहीं हो सकते जो बेगुनाह लोगों का खून इस सड़क पर गिराते हैं। वो लोग होंगे जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करते हैं। ये बात हम सबको समझने की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में अनेक इस तरह के रोल मॉडल हमें मिल जाएंगे। अभी चनैनी की हमारी बहन कौशल्या देवी तथा गांधरबल की बहन हमीदा को आप सबने सुना है। इनके सफलता की कहानी आपने इनकी ज़बानी सुनी है। अनंतनाग की एक बहन का मैं जिक्र करूंगा, रूबी बानो, पुलवामा के रूही, रंजीतपुर की पम्मी। ऐसी हजारों बहनें हमारी हैं जो वर्तमान पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं। और मुझे लगता है कि समाज को ऐसे लोगों का अनुकरण करने की आवश्यकता है। And they represent power of women. They have nurtured right business attitude and mobilized a force for change within the community that is ensuring economic security and prosperity for others. What is absolutely clear right now is that a specifically tailored platform can be a major contributor to the socio-economic upliftment of women in rural and semi-urban areas, which is transforming itself as an economic unit. If you want to be an inventor or innovator, this is
योर रियल टाइम। डॉक्टर हरीश ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 48,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेहता जी ने उसी में जोड़ा कि 11,000 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमें इस साल बनाने हैं। 4 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और 1 लाख इस साल और जुड़ेंगी, ये कोशिश हो रही है। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने फाइनेंस की कोई कमी नहीं होने दी और गत वर्ष 910 करोड़ रुपए इन ग्रुप्स को दिए गए, एक बड़ी राशि। और अभी आपने सुना मेहता जी को कि 910 करोड़ रुपए ये ज़्यादा नहीं है। अगर लोग आगे आएंगे तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसका इंतज़ाम है। और मैं आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ें, इसका लाभ उठाएं। आर्थिक सहायता विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आवश्यक है और ये सुनिश्चित किया गया है कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की कोई कमी न हो। इसका इंतज़ाम, इसका भरोसा भी अरुण मेहता जी ने दिया है आपको। इसके अलावा 7 कार्यक्रम की मदद से अब ऐसी यूनिट को जिनमें पोटेंशियल है, मेंटरिंग और ट्रेनिंग के जरिए नेशनल मार्केट लिंकेज भी प्रदान कराने की कोशिश होगी। मित्रों, पिछले 1 साल में जिन स्थानों पर मैं गया हूँ, चाहे वो ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम हो, बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो, मैंने देखा है सभी कार्यक्रमों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल वहाँ लगे रहते थे। स्पेशल हमारे इन्वाइटीज हैं जो एसएचजी की और उम्मीद से जुड़ी हुई जो ख्वातीन हैं जिन्होंने यहाँ पे तशरीफ फरमा। काफ़ी तफसील में चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस पे रोशनी डाली और इस प्रोग्राम पे भी, और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं हमारे एलजी साहब की सदारत में जो लिए जा रहे हैं, और ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को जो है उस ख्वाब को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें बताऊं कि जहाँ पे उम्मीद से नई राहें हमने खोली थी और उन्हीं राहों को अब हमवार करना, और ताकि उसमें कोई स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ना रहें और आपका जो सफ़र है वो आसान रहे और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और लक्ष्य को अचीव कर सको, वो इस साथ प्रोग्राम की वजह से पॉसिबल होगा। जहाँ पे ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे बताया गया कि 48,000 या ग्रुप्स हमारे ऑलरेडी हैं उम्मीद के, जो डिफरेंट वेंचर्स के साथ और रूरल एरिया वेरी स्पेशली जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसमें बदलाव का बहुत आपको आभास होगा कि चीज़ें बदल रही हैं। एक जो पहली चीज़ बदली है, मैं बोलना चाहूँगा इस बात को कि जम्मू कश्मीर बैंक कभी बहुत ही एलिटिस्ट बैंक हुआ करता था, आज वो लोगों का बैंक है। और इस चीज़ से फ़र्क ये पड़ता है कि जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उसमें इस चीज़ की तो गारंटी है कि जम्मू कश्मीर बैंक उसमें पूरी तरह से सहयोग करेगा। और ये बात कोई छोटी बात नहीं है। मैं इस संदर्भ में ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले साल हम लोगों ने बैक टू विलेज में एक लक्ष्य रखा था कि हम लोग हर एक पंचायत में कम से कम 2 ऐसे लोग जिनके पास कोई रोज़गार नहीं, उनको रोज़गार देंगे। तो हम लोग के पास दिमाग में था कि हम लोग 8-9 हज़ार लोगों को दे पाएंगे, हम लोग 20,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अभी जो बैंकिंग व्यवस्था है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो पुरानी व्यवस्था की तरह in different sectors: animal husbandry, sheep, farming, bakery, handicrafts, handlooms. So we will divide these into 10 sectors. For the select 100 women out of these 500, we will do 1-to-1 mentoring. Now what is that? We create sustainable and scalable business model for these 100 women, and for a 3-year period we intend to keep on having hand-holding and feedbacks for them. Our partners for the program are the implementation and training partners, India SME Forum, India's biggest not-for-profit initiative for small and medium enterprise, cluster intervention by PPDC, that is MSME